आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और उन सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और इसी के साथ वाच्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और उन सभी भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्रिया किसे कहा जाता है। बताइए क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। किसी भी कार्य का होना या करना उसी को क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, गाना, रहना, यानी कि किसी भी प्रकार के कार्य करना यह क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, राम खाना खाता है। ठीक है ना। राम जो कि खाना खा रहा है यानी कि वह काम कर रहा है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रिया है। तुम स्कूल जाते हो तो यहाँ पे जो जाना है तो यह क्रिया है। ठीक है ना। यानी कि किसी भी कार्य को करना ही क्रिया कहलाता है। इसके बाद है क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्यतः तौर पे दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, ठीक है ना, कर्म के साथ आती है। यथार्थ जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना। राकेश क्या खेलता है तो वह क्रिकेट खेलता है। सीता खाना पकाती है। जो सीता है यह क्या कर रही है तो यह खाना पका रही है। इस प्रकार आए तो आपको समझ लेना है कि यह सकर्मक क्रिया है। इसके बाद है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इसमें कर्म का अभाव होता है। जैसे राधा नाचती है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है ना। राधा नाचती है और बच्चे खेलते हैं, परंतु जो इसमें था तो देख सकते हैं राकेश क्रिकेट खेलता है। वह क्या खेल रहा है तो क्रिकेट खेल रहा है। सीता खाना पकाती है। सीता क्या पका रही है तो खाना पकाती है, परंतु अकर्मक में जो कि कर्म नहीं होगा। राधा नाचती है, बच्चे खेलते हैं, पर वह क्या खेल रहे हैं इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगा। इसके बाद है वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे भी कवर कर लेते हैं। वाच्य किसे कहा जाता है तो चलिए डिफिनीशन को देख लेते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता कर्म का भाव में किसकी प्रधानता है। ठीक है ना। इसमें बताया जाता है कि किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म का या भाव का। ठीक है ना। तो उसे वाच्य कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार होंगे। ठीक है ना। जो यह वाच्य की परिभाषा है तो इसके अनुसार वाक्य में जो क्रिया होते हैं यह क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा जो कर्म है यह कर्म के अनुसार भी हो सकते हैं, नहीं तो भाव के अनुसार। तो वाच्य के भेद को देख लेते हैं। उपयुक्त प्रयोगक के अनुसार वाच्य के मुख्यतः तौर पे तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना। तो आपको नाम से याद हो गया होगा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है ना। वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो यानी कि कर्ता की प्रधानता हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है ना। इसमें कर्ता बताया जा रहा है कि जो राम है वह क्या कर रहा है तो वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना। यानी कि कर्ता की प्रधानता हो। दूसरा है कर्मवाच्य।
क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाचक कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि इसमें कर्म का प्रतीत दिखाई दे। पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। जो पुस्तक है यह पढ़ी जाती है और जो आम है यह खाया जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों को कर्मवाच्य कहा जाता है। अगला और अंतिम है भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। ठीक है ना, इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे मोहन ने टहला भी नहीं जाता। ठीक है ना, मोहन से टहला भी नहीं जाता, इसमें भाव के बारे में बताया जा रहा है। मुझसे उठा ही नहीं जाता। इस प्रकार जैसे भी आपको वाक्य मिले तो आपको पहचान लेना है कि यह भाववाच्य है। और तीसरा है धूप में चला नहीं जाता। यदि आपको ऐसा शब्द मिले तो आपको जान लेना है कि यह भाववाच्य का उदाहरण है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे कवर कर लिए। धन्यवाद।